आज हम आपको फिर अंजुमन रहबर की एक गज़ल सुना रहे हैं। आप भी सोचते होंगे कि मैं अंजुमन रहबर ही आपको क्यों सुना दूँगा, मगर साहब देखो इसकी जस्टिफिकेशन है, इंसाफ होना चाहिए। अंजुमन रहबर 40 साल से मुसलसल शायरी कर रही है, न सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन। और मैं आपको बता रहा हूँ 30 साल पहले तो मैंने उनको हिंदू जम खाना क्लब कराची में सुना था, मेरे दोस्त लेकर गए थे मुझे, अल्लाह सब बनवी साहब। तो आइए सुनते हैं, और साथ साथ ये भी अर्ज करते चले कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। हम आपके लिए सीपों से मोती की तरह ऐसे ऐसे सदा है नहंगों के मुंह से ऐसे मोती और सीपों से ऐसे ऐसे चांद से जो है ना गज़ल और गीत और शेर लेकर आते हैं। और आप हमारे साथ भी थोड़ी बहुत जो है ना कदरदानी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिलसिला चलता रहे, अल्लाह करे। आइए सुनते हैं अंजुम रहबर की गज़ल। मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना इत्तफाक होता है और बिछड़ना नसीब होता है। मिलना था इत्तफाक और बिछड़ना नसीब था। जिसे मिलना है उसे बिछड़ना भी है। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे। घर जल रहा था और समंदर करीब था। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को। हर शख्स के गले में निशानो सलीब था। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। अंजुम में जीत कर भी यही सोचती रही। अंजुम में जीत कर भी यही सोचती रही। जो हार कर गया है बहुत खुश नसीब था। मिलना था इत्तफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था।